जय श्री राम। कल मैं एक ट्विटर स्पेस में थी, कल नहीं परसों परसों। और वहाँ पर जो हुआ मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं है, ना पर्सनल अटैक है। ये सिर्फ मेरा दृष्टिकोण है, ओके, जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं परसों एक ट्विटर स्पेस में थी, जो मेरे एक बहुत अच्छे, आप कह सकते हैं, ट्विटर फ्रेंड है, जो वो स्पेस लगाते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास पेशेंस है हर किसी की बड़बड़ सुनने का। और वो बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, पेशेंस के साथ लोगों की बातें सुनते हैं, मुझे भी मौका देते हैं बोलने के लिए। तो वहाँ पर मुद्दा कुछ और था, लेकिन मैंने एक मुद्दा उठाया। मैंने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ा था बाय जम्मू मैन, जिसका पोस्ट मैं फॉलो करती हूँ। तो दैट मैन इज़ एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट, बहुत ही हिंदुत्ववादी है। और बीजेपी का इलेक्शंस के पहले उसने बहुत ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट किया था। और जम्मू से काफ़ी सारे सीटें भी बीजेपी को मिली है, और उसने खुशियाँ भी मनाई थी। तो उसने अभी मतलब 2-3 दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उसने बताया कि एक हिंदू माइनर बच्ची है जिसका विधर्मियों ने गैंगरेप किया है। मैं समझ सकता हूँ कि ओमर अब्दुल्ला तो नहीं मुंह खोलेगा, लेकिन बीजेपी के एमएलए को क्या हो गया, जिनको हमने चुन के लाया है। तो मुझे ये बात चुभी, तो मैंने इसी बात को उस स्पेस में रखा और मैंने कहा, यार आप क्यों नहीं उठा रहे हो आवाज़। तो वहाँ पे और एक व्यक्ति थे, वो भी बहुत घोर हिंदुत्ववादी है, लेकिन उनको पता नहीं किस बात का गुस्सा आया मुझ पर। तो वो बोलने लगे कि तुम कौन होती हो प्रश्न पूछने वाली, तुम्हारा टोन देखो, किस प्रकार से तुम प्रश्न रख रही हो। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आपकी सारी उम्मीदें बीजेपी से हैं। आप चाहते हैं कि बीजेपी जो है 10 साल में पूरा परिवर्तन कर दे। आप लोग सोए हुए थे 2014 से पहले, और तुमने एक वोट क्या दे दिया, तुम आज सवाल पूछना शुरू कर दिए हो। तो मेरा बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं था कि मैं किसी को आहत करूं या किसी के मोटिव्स पे मैं शक करूं। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था कि वो व्यक्ति बोल रहा है, राइट। हाँ, और एक बात उन्होंने कही थी कि तुमने ऑथेंटिफिकेशन किया है इस न्यूज़ का, क्या वो वेरीफाइड न्यूज़ है, या ऐसे तुम चाहती हो कि किसी भी न्यूज़ पे जो है बीजेपी के एमएलएज रिएक्ट करना शुरू कर दे। तो पता नहीं, मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, और मेरी गलती भी है शायद कि मैंने ऑथेंटिफिकेशन नहीं किया। तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि हाउ एम आई सपोज टू ऑथेंटिफाई इट, लाइक इज़ देयर क्रेडिबल न्यूज़ चैनल इन भारत विच यू कैन फॉलो एंड से कि 100% ये जो बताते हैं वो वेरीफाई करके बताते हैं। नहीं, आजकल क्या हो चुका है, सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग मोर फार रीचिंग दैन मीडिया चैनल्स, ये ट्रूथ है आज का। और ये जो व्यक्ति है वो जम्मू से हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और जो हिंदुत्ववादी है, उनके आप कोई भी पोस्ट उठा के देख लीजिए, वो हिंदुओं की बात करते हैं, वो आरएसएस की बात करते हैं, वो बीजेपी की बात करते हैं, वो देश की बात करते हैं, और वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। तो उन्होंने जो टनल ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया, उन्होंने दिवाली जो है वो पटाखों से सेलिब्रेट की, उसकी भी एक वीडियो बनाई, और उन्होंने यह पोस्ट भी डाला था। सो नेचुरली देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू सस्पेक्ट कि वो व्यक्ति जो है वो झूठ बोल रहा है, ओके। तो मेरे लिए तो आई टुक हिज वर्ड, और आई टुक हिज वर्ड फॉर 3 रीजन्स। मैं आपको वो 3 रीज़न भी बता देती हूँ। पहली बात तो वो व्यक्ति जो है वो स्वयं हिंदुत्ववादी है, जो जम्मू से है। और सेकेंडली मुझे पता है कि विधर्मी किस प्रकार के लोग हैं। इट इज़ वेरी पॉसिबल कि उन लोगों ने जो क्राइम किया है वो हाईलाइट कोई भी मीडिया चैनल नहीं करेगा, ओके। और तीसरी बात, मुझे ये 100% पता है कि बीजेपी जो है, जो बहुत बड़े मुद्दे बना सकती थी वो नहीं बनाती है। इट इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्लोइंग द मुद्दास आउट ऑफ प्रपोर्शन। आप देख लीजिए, कन्हैया लाल जी की हत्या हो जाती है, लेकिन बीजेपी ने उसको नहीं बनाया मुद्दा क्या बना रहा कि नुपुर शर्मा की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। इनफैक्ट इसका रिपरकशन ये हुआ कि इवन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि तुम्हारी वजह से
जो है वायलेंस फैला है भारत में। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों रीजंस है। एक तो अगर कोई हिंदुत्ववादी व्यक्ति है उस पर मैं क्यों शक करूं। सेकेंडली, जब भी विधर्मी व्यक्ति कुछ करते हैं तो उनका तो हाईलाइट नहीं होता है न्यूज़ चैनल में, तो हाउ एम आई सपोज टू फाइंड आउट कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं। एंड थर्डली, मैं ये बात बता देना चाहती हूँ कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं के साथ जब कुछ होता है तो उसको मुद्दा बनाने में विफल है वो। ओके, अब वो किसी भी कारण से हो, लेकिन वो सत्य है कि वो उसका मुद्दा नहीं बनाते। मैं आपको एक बिल्कुल आंखों देखा एग्जाम्पल मेरे स्टेट से देती हूँ। यहाँ पर आपने देखा होगा कि बुर्का बैन लगा था, स्कूल में आप बुर्का पहन के नहीं आ सकते हैं, हिजाब पहन के नहीं आ सकते हैं। उसके पीछे इतना ज़्यादा विधर्मियों ने यहाँ पर वैमनस्य बना दिया था, और यहाँ पर एक पोस्टर गर्ल बन चुकी थी विधर्मी कम्युनिटी की, जिसने सो कॉल्ड नारे लगाए थे हिंदुओं के सामने। हिंदुओं के सामने नारे लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू आपका जो पागलपन है 5 दिन में 5 बार झेलते हैं, ओके, फिर भी चुप रहते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे आके तुमने नारे लगा दिए अपने, ओके, फिर भी उसको एक पोस्टर गर्ल बनाया गया। ये आपको पता भी है कि उसमें एक लड़के की, एक होनहार हिंदू लड़के की जिसका नाम हर्षा हिंदू है, उसकी जान गई है। उसको रात में अकेला पाके विधर्मियों ने घेर के उसका गला रेता था, और उसका वो जब तड़प तड़प के मर रहा था उसका वीडियो बनाया था, जो उसकी बहन को भेजा था, ओके। और यह वीडियो मैंने एक कन्नड़ा न्यूज़ चैनल में देखा। वो बहन रो रही है, वो मतलब इतनी स्तब्ध थी वो कि बाप रे, ऐसे भी कोई कर सकता है उसके भाई के साथ। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है, सोचिए। इसको मुद्दा नहीं बनाया बीजेपी ने। आप में से कई लोगों को ये बात भी नहीं पता होगी, ओके। सो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हिंदुओं के साथ कुछ होता है और जो विधर्मी कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व है, तो कोई भी पॉलिटिशियन, फिर वो बीजेपी रहे, कांग्रेस तो छोड़ ही दो, कोई उम्मीद ही नहीं है उनसे, तो ये लोग कभी भी उसका मतलब जो उसको प्रॉपर अटेंशन मिलना चाहिए वो देते नहीं हैं, ओके। सो मेरा एक लिमिटेड पॉइंट था कि भाई आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट। मुझे आज भी नहीं पता कि वो हिंदू बच्ची जो है जम्मू की, उसके साथ सही में ऐसा हुआ है कि नहीं, बट आई ट्रस्ट दैट मैन, द पर्सन हु पोस्ट द वीडियो, क्योंकि उसके वो पोस्ट हमेशा ही, आप कोई भी पोस्ट उठा के देख लेंगे आपको पता चलेगा कि वो हिंदुत्व की बात करता है, ठीक है। नो रीज़न वाई ही वुड स्प्रेड अ लाई। सेकेंडली, मुझे पता है विधर्मी किस प्रकार बिहेव करते हैं। थर्डली, मुझे पता है कि बीजेपी जो है जब हिंदू विक्टिम होते हैं तो उसको हाईलाइट करने में बिल्कुल ही विफल है, ओके। सो यही रीज़न था कि मैं उस दिन अड़ गई थी मेरे बात पे, और मेरे कारण जो मेरे जो स्पेस चलाते हैं वो फ्रेंड शायद थोड़ा गुस्सा भी हो गए वो मेरे से, बट क्या करें, कभी कभी बोलना ज़रूरी हो जाता है। आप कितने दिन चुप बैठेंगे किसी विषय में। तो यही है, सी, whenever I question BJP, okay, don't immediately pounce on me, ओके। आई हैव एवरी राइट, बिकॉज मुझे तब बहुत कुछ सुनाया गया कि तुमने तो वोट नहीं दिया होगा, फिर भी तुम पूछती हो, तुम लोगों ने कर्नाटका में क्या हाल कर दिया बीजेपी का। मुझे बाकी हिंदुओं के बारे में नहीं मालूम। मैं एक जागरूक हिंदू हूँ, मैं बीजेपी को ही वोट देती हूँ, मैं मोदी जी का ही समर्थन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वही हमारे प्रधानमंत्री बने रहे। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से तेजस्वी सूर्या जी थे, जो कि स्वयं बहुत व्हाट यू कॉल इट प्रतिभाशाली नेता है, लेकिन अगर वो नहीं होते, अगर कोई लेसर नोन पर्सन भी होता, तो भी मैं कमल पे ही वोट डालती। क्यों? क्योंकि मुझे मोदी जी सेंटर में चाहिए, मुझे मोदी जी स्टेट में भी चाहिए, मोदी जी का पार्टी ही स्टेट में भी चाहिए। तो एक लॉक स्टॉक बैरल की तरह कमेंट कर देना कि तुम लोग हो ही ऐसे, तुम लोग देते हो वोट तो तुम प्रश्न पूछते हो। हाँ, मैं प्रश्न पूछूंगी, हाँ मैं प्रश्न पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ही ये है कि जब हिंदुओं के साथ कुछ घटित होता है तो उसको कोई हाईलाइट नहीं करता है। तो आपको किसी प्रकार से तो आर्म ट्विस्ट करना पड़ेगा ये न्यूज़ चैनल को कि भाई ये देश अभी भी हिंदुओं का है। यहाँ पर अगर हिंदुओं के साथ कोई नृशंस घटना होती है तो उसको हाईलाइट करो, जो आरोपित है उसका नाम लो साफ साफ, ओके। और सारे एमएलए मुंह खोल के बोले इसके बारे में
क्योंकि आपका जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपने बना के रखा हुआ है, कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, कॉल्ड पार्लियामेंट, called constitution, called media, this all will exist as long as Sanatana exists on this land. जब तक सनातन है तब तक ये सब जो ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं वो चल रही है। आपको कोई भी कभी भी सलमा या अब्दुल वोट नहीं करने वाला है। आप कितना भी कर ले उनके लिए, वो नहीं वोट करने वाले। आपको वोट करने वाला कोई सजग हिंदू ही होगा। वो गिने चुने ही होंगे लोग, उनमें से मैं एक हूँ। और अगर मैं एक प्रश्न पूछती हूँ तो किसी को आहत करने के लिए नहीं पूछती हूँ। मैं आज भी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे डाटा ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो भी हिंदुत्ववादी है। तो मेरी पर्सनल उनसे लड़ाई है ही नहीं। मेरी सिर्फ उन लोगों से लड़ाई है जो इस प्रकार जब प्रश्न पूछा जाता है तो झपटते हैं आप पे कि तुम कौन होती हो, तुम कौन होती हो। मैं होती हूँ, मैं एक सजग हिंदू हूँ जिसको चिंता है मेरे बच्चों के भविष्य की, मेरे देश के भविष्य की, मेरे धर्म के भविष्य की। मुझे चिंता है, मुझे दिख रहा है, मेरे आंखों के सामने मैं डेमोग्राफी चेंज होते हुए देख रही हूँ। मैं कई सारे अननोन विधर्मी मेरे एरिया में देख रही हूँ। ओके, सो मुझे चिंता होती है अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बारे में। मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ। मैं ना बीजेपी को ना आरएसएस को कुछ कम मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हिंदुओं को, मतलब मैं ग्रुप में भी जब मैं बात करती हूँ तो मेरा फोकस पार्टी नहीं रहता है। एक्चुअली आई ऑलवेज टेल पीपल कि आपको यूनाइट होना पड़ेगा, आपको एक साथ आना पड़ेगा। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, उन्होंने आपकी सुननी चाहिए। ऐसी कम्युनिटी आप बने, क्योंकि आप हाईएस्ट टैक्स पेइंग कम्युनिटी है। हिंदुओं के बच्चे एक दो है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं इस देश में। और हमारे टैक्स के पैसों पे ये लोग जो है विधर्मी सब्सिडी ले लेकर 50-50 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस कम्युनिटी से, किस सेक्शन से बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ हिंदू नहीं हूँ, मैं एक जागरूक हिंदू हूँ। इसलिए मुझे हर्ट होता है और इसलिए मैं प्रश्न पूछती हूँ। यही मुझे आपको कहना था। और मैं एक बात इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ। उस दिन मैंने बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में भी बात निकाली थी और मैंने पूछा था कि राहुल विंची से पूछे कोई अब कि जो बांग्लादेशी हिंदू मारे जा रहे हैं उनकी जाति क्या है। तो मुझे गुस्सा हर किसी से है कि भाई हिंदू लाइफ इतना मामूली हो गया आपके लिए कि आप मुंह तक नहीं खोलते हैं। और आप आज नहीं पूछने जा रहे हैं वहाँ पर कि कौन सी जाति के हिंदुओं को मुसलमान मार रहे हैं बांग्लादेशी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार हर्ट होती है। तो मैं उनको, जिनको मैं अपना समझती हूँ, उनके सामने मैं अपने व्यूज़ रखती हूँ। किसी भी तरह से मुझे किसी को नीचा दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, मैं तो चाहती हूँ कि हिंदू जो है वो एकजुट हो। ओके, और बस यही कहना था। जय श्री राम।